नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और अक्षय कुमार ने अब जनता की मांग के आगे झुकते हुए अपनी फिल्म का जो नया पोस्टर जारी किया है उसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि ये जो खिलाड़ी कुमार है जनता के आगे कितना बेबस नजर आ रहा है। जनता की जायज मांग को अब अक्षय कुमार और उसकी फिल्म लक्ष्मी के प्रोड्यूसर ने पूरी तरह से मानते हुए जो पोस्टर जारी किया है उसमें ये दिखाया गया है कि पहले जो अक्षय गलती करने जा रहा था उसको सुधारने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी भी लक्ष्मी नाम पर विवाद बना हुआ है और जो नया पोस्टर जारी किया गया है उसमें अक्षय कुमार फिल्म की हीरोइन कियारा आडवाणी के पीछे छुपता हुआ नजर आ रहा है, जबकि पहले जो पोस्टर जारी किए गए थे उसमें सीधे तौर पर हिंदू देवी देवताओं के तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई थी और अक्षय कुमार सामने आकर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसा कि नाम रखा गया था लक्ष्मी बॉम्ब। उसके ऊपर आपत्तियां हुई थी और उन आपत्तियों के बाद में इस पूरे के पूरे फिल्मी गैंग को झुकना पड़ा था। फिल्म का नाम अब बदल कर लक्ष्मी बॉम्ब की जगह केवल लक्ष्मी हो गया है। इसकी स्पेलिंग भी बदली गई है, पहले जो स्पेलिंग थी उसकी बजाय अब दूसरी स्पेलिंग इन्होंने रख दी है। यह जो सारा का सारा मसला निकल कर आ रहा है उसी के ऊपर मुकेश खन्ना जो शक्तिमान और महाभारत के भीष्म का रोल करते हुए काफ़ी फेमस हुए थे, उन्होंने भी एक बहुत ही रोचक और बहुत ही सटीक टिप्पणी इसके ऊपर की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये फिल्म का पोस्टर सामने आया है, फिल्म के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, फिल्म पर बैन लगे इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिल्म का जो टाइटल है वो निश्चित तौर पर ठीक नहीं है और इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर वो आगे कहते हैं कि क्या इसी तरीके का टाइटल किसी और मजहब या पंथ के बारे में बनाया जा सकता है? क्या कोई इस तरीके की फिल्म बना सकता है? अल्लाह बॉम्ब करके उसका नाम दे सकता है या जीसस बदमाश करके फिल्म का नाम दे सकता है? नहीं दे सकता, देना भी नहीं चाहिए, इसकी इजाजत भी नहीं मिलनी चाहिए और इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। और फिल्म वाले अपनी फिल्म का प्रचार करने के लिए, अपनी फिल्म की टीआरपी बढ़ाने के लिए, उसको लेकर चर्चा कराने के लिए इस तरीके के विवादित बयान रखते हैं, विवादित बयान देते हैं, विवादित उसके टाइटल रखते हैं और विवाद पैदा करने के लिए फिल्म की कहानी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिससे जनता को ठेस पहुंचती है। लेकिन अब जो जनता जनार्दन है वो इकट्ठी होकर जिस तरीके से अपनी बातों को आगे रख रही है उसके आगे फिल्म वालों का झुकना अच्छा लग रहा है। आगे मुकेश खन्ना कहते हैं कि किस तरीके से पहले भी इस तरीके की वारदातें देखने को मिली है, लेकिन हिंदू जो समाज है वो सहिष्णु है और हमारी इस सहिष्णुता का ही ये बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। दूसरे पंथों और मजहबों के खिलाफ ये इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकते हैं जैसा लक्ष्मी बॉम्ब के बारे में हुआ है। अगर किसी अन्य पंथ और मजहब के बारे में हुआ होता तो अब तक तलवारें खिंच जाती और ये सारे के सारे फिल्मी भांड सीधे तौर पर भीगी बिल्ली बने हुए नजर आते। निश्चित तौर पर मुकेश खन्ना ने जो बात रखी है वो वास्तव में हकीकत है और अक्षय कुमार को ये लग रहा था कि उसकी फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उस पर आमिर खान, अजय देवगन जैसों ने टिप्पणी कर दी है, इसलिए वो आसानी से मोटा पैसा इस फिल्म से कमा लेगा। और शुरुआत में उसकी जो हेकड़ी थी, जो अकड़ थी, वो सबने देखी थी। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मामले में ये सारा का सारा बॉलीवुड या गैंग चुप रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसे अपनी फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज करना था उसके बाद उसने सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर बोलना शुरू किया और उसमें भी एक राजनीति करते हुए ये कह दिया कि पूरा का पूरा बॉलीवुड गलत नहीं है, उसको बदनाम करने की जरूरत नहीं है और जो जांच हो रही है उससे न्यायपूर्ण फैसला सामने आएगा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि उससे पहले करीब 100 दिन तक इनमें से कोई नहीं बोला था और उसके बाद में अक्षय कुमार की फिल्म के टाइटल पर, अक्षय कुमार की फिल्म के ट्रेलर के ऊपर जिस तरीके से आमिर खान, अजय देवगन की प्रतिक्रिया आई वो भी ये दिखाती थी कि वो इस मामले में पूरी तरीके से अक्षय कुमार के साथ खड़े हैं, क्योंकि अक्षय कुमार खुद अपने ही धर्म के प्रतीकों की हंसी उड़ाता हुआ दिख रहा है, उनके एजेंडा को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आमिर खान इस मामले में अक्षय कुमार की तारीफ करता हुआ नजर आया, जबकि पिछले दिनों में देखने को मिला था कि अक्षय कुमार हो, सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान हो, ये आपस में किसी एक दूसरे की तारीफ नहीं करते, बल्कि इनके बीच में ईर्ष्या रहती है, जलन रहती है और प्रतिद्वंद्विता चलती है।
अब जिस तरीके से जनता ने अपनी राय कायम कर दी है और उसके अलावा करणी सेना पहले से कोर्ट में जा चुकी है और करणी सेना की मांग ये है कि इस फिल्म में चूंकि जो नायक है उसका नाम आसिफ है, तो इसलिए इसमें लक्ष्मी नाम के भूत या भूत की एक्टिंग क्यों की जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये हमारी दीपावली पर लक्ष्मी माता की जो पूजा होती है उसको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी जो ट्वीट अक्षय कुमार ने किया है उसमें भी कुछ इसी तरीके की भाव उसने दिखाने की कोशिश की और ये कहा है कि दीपावली आ रही है, सबके घर में लक्ष्मी आएगी। यहाँ लक्ष्मी माता या लक्ष्मी पूजा को इंगित नहीं कर रहा अक्षय कुमार यहाँ पर सीधे तौर पर उस लक्ष्मी नाम के एक ड्रामेबाज की बात कर रहा है जो कि इसकी फिल्म में महिला बन जाता है पुरुष होते हुए, उसको लेकर ये बात कर रहा है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर धार्मिक भावनाओं को अभी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अक्षय कुमार डरता हुआ भी दिख रहा है। जिस तरीके से पोस्टर रिलीज किया गया है वहाँ पर जो फिल्म की अदाकारा है वो सामने है और अक्षय कुमार उसके पीछे छुपता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जनता की ताकत है और जनता अगर इसी तरीके से ताकत दिखाएगी तो 9 नवंबर को इसकी फिल्म को रिलीज होना है और अभी उसमें करीब 9 दिन बाकी हैं। पूरे 9 दिन में जनता अगर अपनी ताकत को और ज़्यादा दिखाए, जैसा कि इसको मजबूर होकर अपनी फिल्म के ट्रेलर से लाइक और डिसलाइक के बटन हटाने पड़े थे, उसी तरीके से अक्षय कुमार को अभी तो बहुत कुछ झुकना पड़ेगा जनता की मांग के आगे। ट्रेलर रिलीज हुआ है, उसके बाद पोस्टर रिलीज होता है। पोस्टर में पूरी की पूरी फिल्मी यूनिट जनता के सामने एक तरीके से झुकती हुई नजर आ रही है, लेकिन पूरी तरह से झुकी नहीं है। और करणी सेना ने चूंकि कोर्ट में मामला डाल रखा है और ये कहा गया है कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है, लक्ष्मी माता हमारे लिए पूज्य है, दीपावली पर महालक्ष्मी की पूजा होती है और ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति फिल्मी भाण इस तरीके की भावनाओं को आहत करने वाली फिल्म रिलीज करेगा, निश्चित तौर पर उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और करणी सेना ने यह भी कहा है कि अगर कोर्ट से भी इस पर कोई बहुत जल्दी निर्णय नहीं आता है तो हम इसका विरोध जमीन पर करेंगे। हालांकि अक्षय कुमार चाल चलते हुए इस फिल्म को किसी थिएटर में रिलीज नहीं कर रहा है, देश से बाहर थिएटरों में यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर यह फिल्म रिलीज हो रही है। और OTT प्लेटफॉर्म वालों को भी पता है कि अगर वो पूरी तरीके से जनता की भावनाओं का आदर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी फिल्म को देखने वाले भी नहीं मिलेंगे और इस तरीके से उनकी कमाई भी नहीं होगी। अक्षय कुमार को नहीं भूलना चाहिए कि आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 का विरोध जनता ने किया था और उस फिल्म को लाइक से डिसलाइक करने वाले कई गुना ज़्यादा थे और ऐसा ट्रेलर बन गया था वो कि जिसको अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा लोगों ने डिसलाइक किया था। यही डर अक्षय कुमार को सता रहा था और इसीलिए उसने अपनी फिल्म के ट्रेलर के साथ में ये डिसलाइक वाला बटन डिसेबल कर दिया था, क्योंकि वो पूरी दुनिया के सामने अपने आप को जोकर बनता हुआ या बेइज्जत होता हुआ स्पष्ट तौर पर नहीं देखना चाहता था। लेकिन ये निश्चित है देश के अंदर अब सोशल मीडिया की ताकत सब लोगों ने देख ली है। अब उन बिके हुए चैनलों का जमाना बीत चुका है जो किसी भी बात को अपने तरीके से पैसा लेकर और बिक कर किसी भी तरीके से पेश कर देते थे, जनता को झूठी जानकारियां दिया करते थे, जनता को झूठी तस्वीरें दिखाया करते थे। सोशल मीडिया के माध्यम से अब जनता के पास सही तस्वीर पहुंचती है और जनता भी अपनी राय को सही तरीके से देती है। इसी वजह से अब चाहे बॉलीवुड का अक्षय कुमार हो, सलमान खान, शाहरुख खान हो या आमिर खान, अजय देवगन हो या दीपिका पादुकोण और दूसरी जो तमाम करिश्मा टाइप की जो अभिनेत्रियां हैं, नटियां हैं, ये सब अच्छी तरीके से इस बात को समझ लें कि भारतीय संस्कृति का सम्मान आपको करना पड़ेगा, भारतीय जो संविधान है उसका सम्मान करना पड़ेगा, भारतीय जनमानस का सम्मान करना पड़ेगा और सनातनी परंपराओं का भी सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप लोग भारतीय परंपराओं के ऊपर कटाक्ष करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे तो निश्चित तौर पर अब जनता चुप नहीं बैठेगी। और यही बात मुकेश खन्ना भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनता को एकजुट होकर अपनी ताकत का इसी तरीके से एहसास कराते रहना चाहिए और ये जो लक्ष्मी के नाम पर बम बनाने की कोशिश की गई है उसको फ्यूज कर देना चाहिए, डिफ्यूज कर देना चाहिए। यानी कि जो बम बनाकर अक्षय कुमार एक धमाका करना चाहता था वो धमाका अब नहीं हो पाएगा अगर उसने इस पूरे मामले में और ज़्यादा सुधार नहीं किया। तो ये जो फिल्म के नाम पर एक बम फोड़ने की कोशिश अक्षय कुमार ये पूरा गैंग कर रहा था, उसको डिफ्यूज करने के लिए जनता पूरी तैयारी के साथ बैठी है। जनता उसका आधा हिस्सा डिफ्यूज कर भी चुकी है और ये बम फुस होकर रहेगा अगर इसको नहीं सुधारा गया तो। निश्चित तौर पर अब इसमें
जो प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म बनाने वाले हैं, फिल्म की पूरी यूनिट है, वो घबराई हुई है और वो जनता से किसी भी तरीके से पंगा नहीं लेना चाहती है। वो जानती है कि इस देश में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है तो वो जनता के पास है, जनता से आगे कोई नहीं है। पहले ये लोग जनता को आसानी से बेवकूफ़ बना दिया करते थे, उसी के पैसे पर ऐश करते थे और उसी को धुतकारने का, उसी को गलत कहने का, उसी की हंसी उड़ाने का काम ये लोग करते थे। लेकिन अब वो ज़माना लग चुका है और इनको जनता की भावनाओं के अनुरूप ही काम करना पड़ेगा, जनता की इच्छाओं का सम्मान करना पड़ेगा, जनता की आस्था का भी सम्मान करना पड़ेगा। और भारतीय परंपराओं पर अगर ये गलती से भी कटाक्ष करने की कोशिश करेंगे, उसका मजाक बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर इनको उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और यही अब लक्ष्मी फिल्म को लेकर दिखता हुआ नजर आ रहा है कि अक्षय कुमार जैसा व्यक्ति इसमें किस तरीके से पीछे हट रहा है, बैकफुट पर आ गया है। अभी इसे और ज़्यादा बैकफुट पर लाने की जरूरत है, जिससे आने वाले समय में कोई भी इस तरीके का बॉलीवुड या भांड इस तरीके की गुस्ताखी करने से पहले 10 बार सोचे और जनता की भावनाओं का सम्मान करे। जय हिंद, जय भारत।